देश के हर नागरिक को, क्योंकि देखिए जो भाव बदला है और भाव के अंतर्गत जिस प्रकार से सैन्य सुरक्षा देश में निर्माण करना, अपने संसाधन की, इक्विपमेंट की, क्योंकि हम सबने देखा है पूर्व में जब कारगिल युद्ध हुआ था, हमारे पास हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी नहीं था, हमारे पास कोई बताने वाला नहीं था। हमारा दोस्त जो दुनिया में दोस्त देश है हमारे पास कि भाई पाकिस्तान कहां छुपा है पीछे पहाड़ों के, हमारे पास वो एमुनेशन नहीं था जो बंकर बर्स्ट कर सके। पर मैं मानता हूं ये 20 साल की जो यात्रा भारत की रही है, आज भारत को कहीं पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। या आप आकाश तीर की बात कह रहे थे, जो आकाश मिसाइल हमारी भारत की है, हमारी ब्रह्मोस है, ये वो मिसाइल्स हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम है जो दुश्मन के कोई भी एरियल प्लेटफॉर्म या मिसाइल सिस्टम भारत की तरफ आने की कोशिश करेगा तो सैकड़ों किलोमीटर दूर उसी के इलाके में मार गिराने की क्षमता है, जो मैं मानता हूं हम सैनिकों को गर्व होता है, देश को भी गर्व होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आज देश निर्माण ही नहीं कर रहा है, देश निर्माण करने के बाद इसको एक्सपोर्ट भी कर रहा है और बड़ी संख्या में बड़ी जिसको कहते हैं इकोनॉमिकल एंगल से हम उसका फॉरेन एक्सचेंज भी कमा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसी मौके पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए सैनिक सदैव देश की अमानत है। हमने किस प्रकार देखा वेनेजुएला में अमेरिका ने उनके राष्ट्रपति को अगवा करके ले गए। उनके पास सेना कैसी है मैं नहीं जानता, तंत्र कैसा है मैं उस पर डिबेट नहीं, पर मैंने जैसे कहा कि मुझे गर्व है आज भारत इस स्थिति में है कि कोई हमारी तरफ आंख उठा के देखना तो दूर, आज भारत तय करता है। पर यहां बस ये इतना ही कह सकता हूं कि सैनिक जो आप देख रहे हैं सीना चौड़ा किए हुए, हमारे जैसे जो सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आते हैं, फिर भी आज तैयार हैं, भारत माता के लिए आदेश का इंतजार करते हैं। कभी कभी मैं अपनी बातें रखता हूं, ये मौका बड़ा पावन है, पर जिस प्रकार से सेना को हमने सामान दिया है, हथियार दिए हैं, मिसाइल सिस्टम दिया है, डेवलप किया है, बॉर्डर पे रोड्स बनी है, टनल बनी है, बस इतना ही मानता हूं कि जो सैनिक हथियारों को चलाने वाला है उसके मनोबल का ख्याल रखते हुए एक आग्रह करूंगा मैं देश से, और वो आग्रह ये है कि देखिए जब भी कोई सैनिक की 4 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का खिताब इसके नाम। क्या मैं मेरी बिल्कुल देवानंद जी आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक छोटी सी बात आपके चैनल के माध्यम से देश के नागरिकों तक पहुंचाना चाहता हूं, शायद अविघ्न है। वो ये है कि सेना में जब भी कोई सैनिक बलिदान होता है, हमारे ऑपरेशनल कैजुअलिटी और नॉन ऑपरेशनल कैजुअलिटी कहते हैं। ऑपरेशनल उसको कहते हैं जिसकी गोली लगने से, दुश्मन की गोली से मौत होती है, और एक सामान्य मौत भी होती है। देखिए अब उस सामान्य मौत जब सैनिक की होती है, बिना पेंशन अगर वो उनकी मौत हो जाती है तो उनके साथ बड़ा उनका कोई देखभाल नहीं करते हैं। बाकी जैसे सिविल नौकरियों में है, मैं प्रधानमंत्री महोदय से आपके चैनल के मार्फत आग्रह करूंगा कि सारा देश को आपने आगे लेके गए हैं, पर इन हथियारों को चलाने के पीछे जो जवान बैठा है उसका मनोबल ऊंचा करने के लिए, उन वीर नारियों का मनोबल ऊंचा करने के लिए मान सम्मान अलग बात है, पर जब तक आप उसकी आर्थिक स्थिति, रोजी रोटी का बंदोबस्त नहीं करेंगे तो मैं आग्रह करता हूं कि नॉन बैटल कैजुअलिटी की जो धर्म पत्नी है उसके बच्चे हैं, राजस्थान सरकार ने उनके लिए नौकरी का आह्वान कर रखा है, कानून पारित। बट मेरा आग्रह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट करे, क्योंकि हम सेंट्रल सब्जेक्ट है, पहली बात तो ये। तो उसके बाद उस वीर नारी को ठोकर नहीं खानी पड़ेगी कि शॉल उड़ाना, फोटो खींचाना, 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे उनको बुला करके, वो अच्छी बात है, पर वो बेचारी अपना जीवन कैसे चलाए, तो उसके जो अनुकंपा की जो नौकरी देने का प्रावधान कानून बनाए, मेहरबानी नहीं चाहिए हमें, जैसे राजस्थान सरकार ने बनाया है। दूसरी बात, सैनिक पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकता, मैं रिटायर्ड हूं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं। बिल्कुल, उनकी धर्म पत्नी है, वो बेचारी जानती नहीं। तो सैनिकों को जब भी कोई प्रकार की समस्या हो तो वो कहां जाएगा, सेना का सिस्टम अलग है, उनके बच्चे कहां जाएंगे। तो अगर सैनिक, भूतपूर्व सैनिक आयोग गठित कर दिया जाए, जिस प्रकार से एससी आयोग है, एसटी आयोग है, तो मैं मानता हूं हमारा मनोबल बढ़ेगा और एक अच्छा संदेश जाएगा। उसके बाद क्या है
कि हथियार भी मजबूत है, सैनिक का मनोबल वैसे मजबूत है, पर देखिए जब तक पीछे सपोर्ट नहीं होगी परिवार की, तो एक कदम है विच विल मेक इट परफेक्ट, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल देवानंद जी, क्योंकि 77वां गणतंत्र दिवस जो देश है वो मना रहा है, कई तरीके के इस बार बदलाव भी देखने को मिले हैं। पहली बार 2 चीफ गेस्ट आप देख रहे होंगे, जो तस्वीरें भी सामने आई हैं। महिला कमांडेंट के नेतृत्व में बात करें तो पुरुष रेजिमेंट